हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे सके, चाहे आप क्लास 10th में हो या चाहे 12th में हो। जीवन परिचय लिखने का क्या सही तरीका होता है और किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छा नंबर दे। जीवन परिचय जो क्लास 10th में पूछा जाता है वो 10 नंबर के पूछा जाता है। 10 नंबर में आपका जीवन परिचय क्लास 10th में पूछा जाता है। एक जीवन परिचय आपका लेखक से पूछा जाता है, एक कवि से पूछा जाता है, यानी एक लेखक से आएगा, एक हमारा कवि से आएगा। कवि के 3 रहेंगे, 3 कवि आएंगे आपके और एक करना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। आपको ध्यान है, ऐसे 3 लेखक से आएंगे, एक करना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। तो आपको कैसे जीवन परिचय को अपनी कॉपी में लिखना है ताकि ये 5 नंबर में से 5 यहाँ से और 5 यहाँ, यानी 10 में से एक भी नंबर आपके ना कटे, पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर आपको अच्छे तरीके से दे। इसलिए आपको आज मैं जो बताऊंगा उसे अच्छे तरीके से फॉलो करना है और अच्छे तरीके से इसे अपने एग्जाम की कॉपी में लिखना भी है। और कैसे करना है इसे अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए। इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। तो सबसे पहले वहाँ जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कॉपी आपको मिली है और जीवन परिचय जिस नंबर पर पूछा गया, यानी प्रश्न पत्र में आप पेपर जो मिलेगा उसमें जिस नंबर पर जीवन परिचय पूछा गया है, तो ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 6 का या खा जैसे है, ऐसे आपको डाल देना, अच्छे तरीके से ऐसे ही डाल देना है। सबसे पहले काम करना है आपको, इधर भी लाइन खींच देना, इधर भी लाइन अच्छे तरीके से खींच देना। फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ऐसे ही डाल देना है। जो भी प्रश्न नंबर होगा उससे अच्छे तरीके से डाल देना है। फिर जिस भी आपको याद है, मान लीजिए सूरदास का याद है, जो भी पूछा गया उसमें से तीनों में से जो भी आपको एक याद है, ऐसे ही उसकी हेडिंग डाल देना जो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए महाकवि सूरदास जी का लिखना है तो ऐसे डाल देना महाकवि सूरदास और अच्छे तरीके से इसे बंद कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है पहले संक्षिप्त परिचय दे देना है। पहले आपको संक्षिप्त परिचय बता देना है कि हाँ, पहले आपको संक्षिप्त परिचय बताना है कि हाँ कैसा जन्म हुआ, कहाँ जन्म स्थान है, पिता का नाम क्या है, ऐसे सब बताना है। तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय में आपको ऐसे लिखना है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कब मतलब कहाँ था, पिता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई और रचनाएं, यानी जन्म इनका हुआ 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य, मृत्यु 1583 ईस्वी लगभग, यानी कि इसमें मतभेद है, कोई कुछ बताता है तो इसलिए आपको लगभग लगा देना है, एग्जैक्ट नहीं लिखना है। रचनाएं आपको बता देना, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, यानी आपको पहले संक्षिप्त परिचय दे देना है। आपका ये संक्षिप्त परिचय बिल्कुल 100% सही होना चाहिए, इसमें तनी भी गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप अगर यहाँ पर आगे आप लिखेंगे जीवन परिचय, इसमें थोड़ा बहुत गलत होगा चल जाएगा, लेकिन संक्षिप्त परिचय ही एग्जामिनर देखता है, क्योंकि पूरी कॉपी अच्छे तरीके से जांचने में उस समय लगता है, इसलिए वो पूरा नहीं देखता है। संक्षिप्त परिचय ही आपका देखता है कि हाँ आपने जन्म स्थान क्या मतलब जन्म कब हुआ क्या बताए हैं, जन्म स्थान क्या बताए हैं, आपको ऐसे ही देखता है ढंग से। तो आपको इसमें थोड़ी भी गलती नहीं करनी, अच्छे तरीके से लिखना है और ऐसे ही लिखना है। बढ़िया कोने पर आपको संक्षिप्त परिचय डालना है, फिर यहाँ एक लाइन पूरी छोड़ देनी ऊपर वाली, फिर ऐसे उसके नीचे से आगे से लिखना, यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से आगे से आपको लिखना है जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु, मृत्यु, रचनाएं। कोई भी मतलब कवि हो या लेखक हो ऐसे ही डालना है, ऐसे जैसे मैंने बताया है, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु का नाम, मृत्यु, रचनाएं। कोई भी लेखक या कवि हो आपको ऐसे संक्षिप्त परिचय डाल के इतना डाल देना है। 100% ये सही होना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उनका थोड़ा मतलब जीवन परिचय बारे में बताना है। क्या बताना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था, ऐसे आपको बता देना है। फिर आपको आगे बताना है कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया, आपको ऐसे लिख देना। फिर आपको आगे बताना है, फिर आपको लिखना है सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हुआ। इतना आगे लिखकर फिर आगे लिखना है कि बचपन से ही विरक्त हो गए, गाँव घाट पर रहने लगे थे। फिर आपको आगे लिखना है ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी, यहाँ पर लगभग आपको लगा देना के आसपास में हुई थी। ठीक है, ऐसे इतना लिख देना, यानी आपका ये जीवन परिचय होगा। आपने पीछे संक्षिप्त परिचय लिख दिया है, फिर आपके जीवन परिचय मान लिया गया। फिर आपको एक और हेडिंग डालनी है रचनाएं, ऐसे ही आपको कोने पर रचनाएं डालना है। फिर बताना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं, यानी इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो निम्न है। आपको इनकी जो 2-3 रचनाएं आपको याद हो लिख देना है, ये सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय डालना है। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय देना है, इनका संक्षिप्त परिचय क्या है। फिर आपको इनका जीवन परिचय बताना है, जीवन परिचय बताना है। फिर रचनाएं, यानी 3 पॉइंट में आपको उनका जीवन परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं आपको ऐसे ही लिखना है। पहले आपको संक्षिप्त परिचय अच्छे तरीके से लिख देना है, इसमें थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए, इसको 100% सही होने की मतलब सही करना है, इसमें थोड़ा बहुत गलत नहीं करना है। जीवन परिचय आपको लिख देना थोड़ा बहुत, अगर गलत भी होगा बीच में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें संक्षिप्त परिचय में आपको तनी भी गलती नहीं करनी। और रचनाएं आपको जो याद हो वही लिखिए, फालतू का इधर उधर रचनाएं ना लिख दीजिए, क्योंकि गलत रचनाएं होंगी तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो आपको 10 नंबर में से 10 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 नंबर का काव्य से पूछा जाना है, कवि का पूछा जाता है, और 5 नंबर का लेखक का पूछा जाता है। तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से करके आना, उसी प्रकार से करना है। गलत भी मतलब थोड़ा भी गलत नहीं करना है संक्षिप्त परिचय में। जीवन परिचय में अगर थोड़ा बहुत गलत होगा तो चल जाएगा, लेकिन संक्षिप्त परिचय में गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।